जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री, अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे आज धनु लग्न वालों के लिए, धनु लग्न वालों को सरकारी नौकरी के योग। देखिए, जो धनु लग्न होता है उसके लिए नौकरी करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो धनु लग्न है, वो गुरु का लग्न है, वो अग्नि तत्व का लग्न है। तो ये लोग अपने खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या खुद का कुछ ऐसा जो उन्होंने खुद ने हासिल किया हो, ऐसा कुछ धनु लग्न वाले करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो लोग सरकारी नौकरी में होते हैं धनु लग्न वाले, तो जो धनु लग्न वाले होते हैं उनके लिए सरकारी नौकरी के जो योग है उनकी कुंडली के अंदर, तो वो जो है वो सूर्य, क्योंकि सूर्य खुद सरकार का कारक है, गुरु खुद लग्नेश है, बुध उनका कर्मेश होता है। तो सूर्य, बुध, गुरु, शनि ये ग्रह मिलके उनके जीवन में सरकारी नौकरी के योग बनाते हैं। तो ये जो योग है वो उनकी कुंडली में कैसे लागू होता है, किस तरह से वो ग्रहों की पोजीशन होती है कि सूर्य उनकी लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है, बुध उनकी लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है धनु लग्न वालों के, गुरु, शनि, चंद्र, और ये कैसे ये धनु लग्न की कुंडली में कि इनको अवश्य ही सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐसे योग बनाते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो धनु लग्न वाले हैं वो ज़्यादातर विद्या के शौकीन होते हैं, यानी कि वो कोई एजुकेशन क्षेत्र में भी अपना अच्छा नाम कर सकते हैं। हालांकि धनु लग्न को हम काल पुरुष की कुंडली में भाग्य स्थान से भी देखते हैं, तो भाग्य से जुड़ी हुई सारी जो बातें हैं, यानी कि विदेश, पीएचडी और धर्म से जुड़ी संस्थाओं में वो लोग बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। धनु लग्न वाले के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि ये लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। धनु लग्न के जातक से आप पूरी तरह ईमानदारी का ऐसा बोल सकते हो कि आप उन पे विश्वास कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो ईमानदारी की उम्मीद है वो आप धनु लग्न वालों के पास कर सकते हो, ऐसा है। तो ये ईमानदारी की उम्मीद के साथ ये लोग जो सरकारी महकमा है, जो सरकारी नौकरी, जो सरकारी पदों पे इनके लिए जो जगह होती है धनु लग्न वालों के लिए, तो वो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सीआईडी, विदेश विभाग, ये जगह पे ये लोग ज़्यादा दिखे जाते हैं धनु लग्न वाले। हालांकि ग्रहों का आगे पीछे ऊंच नीच होना, ये चपरासी से लेकर सीएम तक हर जगह पे इनकी पोस्ट होती है, हर लग्न वालों की पोस्ट होती है। लेकिन मैं जो ग्रहों की चाल बताऊंगा, मैं जो आपको ये जन्म कुंड जो धनु लग्न की कुंडली है उसके अंदर जो आपको बताऊंगा, तो अगर उस तरह से इनकी कुंडली में ये ग्रह वर्क करते हैं तो ये अवश्य ही सरकारी विभाग में एक बड़े होद्दे पे होंगे। लेकिन बड़ा होद्दा जो है वो टैक्स से रिकॉर्डिंग, सेल टैक्स, इनकम टैक्स से रिकॉर्डिंग, सीआईडी, क्राइम ब्यूरो, ऐसा भी आप कह सकते हैं, डिफेंस जहाँ पे होता है, तो वो सारी जो सेवाएं होती है वो सेवाओं में ये धनु लग्न वाले ज़्यादा दिखे जाते हैं। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली के अंदर कैसे आप देखेंगे सरकारी नौकरी के योग धनु लग्न वालों में। तो ये 9 नंबर और लग्न, यानी कि आपकी कुंडली धनु लग्न की है। लग्न के अंदर सूर्य और बुध होने चाहिए युति में, सूर्य और बुध लग्न में होने चाहिए। अब जो सूर्य और बुध जो है, तो धनु लग्न के लिए भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य होता है और कर्म स्थान का स्वामी बुध होता है। इसके अंदर एक बात आप जरूर नोट कीजिएगा कि कुंडलियों में देखा गया है कि सूर्य, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह एक साथ में होते हैं। यहाँ सूर्य बुध साथ में होते हैं, यहाँ सूर्य शुक्र साथ में होता है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन
ये ग्रह साथ में होने के हिसाब से यह सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। यानी कि यह सूर्य के साथ बुध है या शुक्र भी है या शुक्र बुध भी है, तो अगर सूर्य की डिग्री 5 डिग्री है तो बुध की और शुक्र की 6 डिग्री या 3 डिग्री नहीं होनी चाहिए। ये सूर्य से कम 6 डिग्री या 7 डिग्री पीछे होने चाहिए या आगे होने चाहिए। सूर्य से अस्त या कम्बस्त नहीं होने चाहिए। ये पहला रूल्स आप देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में जिस तरह से सरकार, क्योंकि अस्त हो गए तो आपको सरकारी नौकरी तो मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई छोटे ओहदे पे मिल सकती है या आप कोई दूसरे ओहदे पे मिल सकती है या आप प्राइवेट में किसी ओहदे पे हो सकते हो। मैं यहाँ पे जब एक अच्छी सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अच्छे योगों की ही बात करूँगा। तो इस तरह से सूर्य बुध की युति धनु लग्न में होनी चाहिए। उसके बाद में धन स्थान में शुक्र होना चाहिए। शुक्र यहाँ लाभ स्थान का मालिक है। शुक्र यहाँ जो छठा स्थान हम नौकरी का देखते हैं, सेवा का देखते हैं, उसका है। तो लाभेश और षष्ठेश होके शुक्र यहाँ पे धन स्थान में होना चाहिए। तो एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी तनख्वाह यहाँ पे धनु लग्न वाला पा सकता है। दूसरा, यहाँ पे इनका जो लग्नेश है वो मीन का होना चाहिए चौथे स्थान में, और लग्नेश की दृष्टि शनि पे होनी चाहिए। शनि हालांकि जो कर्म का कारक है, शनि जो न्याय का कारक है, शनि जो कर्म का कारक है, वो 10वें स्थान में होना चाहिए। तो गुरु की दृष्टि शनि पे होनी चाहिए, शनि की दृष्टि गुरु पे होनी चाहिए, और ये दोनों त्रिकोण में होने, केंद्र में होने चाहिए। दोनों की एक दूसरे पे दृष्टि होनी चाहिए। अब यह संबंध अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि गुरु का जो संबंध है वो ऐसे प्रतियुति में नहीं है, तो एक साथ भी चलेगा, एक साथ भी शनि गुरु चलेगा, लेकिन शनि से गुरु पीछे होना चाहिए। यानी कि शनि 25 डिग्री का है तो गुरु 20 डिग्री का होना चाहिए। इस तरह से होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो यह है कि जो मैंने आपको ये बुध सूर्य जो लगन में बताए, उसी से त्रिकोण में यानी कि सूर्य से 9वें स्थान में चंद्र यानी कि भाग्य, क्योंकि यहाँ पे देखो धनु लग्न जो है वो द्विस्वभाव लग्न है। धनु लग्न जो है वो गुरु का लग्न है। अब गुरु का काम जो है वो आप समझते हैं कि गुरु किसी भी काम में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे गुरु अपने स्वयं की वृद्धि करने के हिसाब से वो बहुत बड़े बिजनेस में हो सकते हैं, बहुत बड़े सॉलिसिटर हो सकते हैं, बहुत बड़े कंसल्टेशन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब नौकरी की बात आती है तो यहाँ पे हमको चंद्र को लेना पड़ता है, और चंद्र और सूर्य का त्रिकोण योग यानी कि सूर्य से चंद्र 9वें स्थान में होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। तो सूर्य चंद्र का त्रिकोण योग हो गया, गुरु शनि का केंद्र योग हो गया, और यहाँ पे अंतिम जो ये जो अच्छे ग्रह मैंने आपको बताया, उसके अंदर सबसे जो ग्रहण लगाने वाला ग्रह है वो राहु है। राहु किसी भी ग्रह को ग्रहण लगाता है। तो यहाँ पे राहु जो है वो धनु लग्न की कुंडली में राहु लाभ स्थान में होना चाहिए, और राहु पे किसी भी ग्रह की दृष्टि या राहु के साथ युति नहीं होनी चाहिए। यानी कि मंगल की दृष्टि राहु पे नहीं होनी चाहिए। मंगल आप यहाँ पे तीसरे स्थान पे साहस पराक्रम के स्थान पे ले सकते हो, लेकिन राहु अकेला ही चाहिए, राहु किसी के साथ युति में नहीं चाहिए। राहु लाभ स्थान में हो तो बहुत ही अच्छा है, और राहु और मंगल का युति या दृष्टि संबंध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये धनु लग्न की कुंडली में अगर आप सरकारी नौकरी के योग तराश रहे हो तो अगर ये सब होता है, राहु के साथ किसी ग्रह की युति होती है या किसी के साथ दृष्टि संबंध होता है तो हो सकता है कि आपको कोई दूसरे विभाग में नौकरी मिले, या हो सकता है कि आप सरकारी नौकरी में ही हो लेकिन राहु के हिसाब से आपको थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़े। आपकी ईमानदारी, आपका जो स्वभाव है
वो आप अपने आप को काबू में ना रख सको, क्योंकि राहु जो है वो आप समझते हो कि वो चांडाल योग का, क्योंकि राहु और गुरु चांडाल योग का निर्माण करते हैं। राहु जो है वो प्रेत योनि से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें, राहु का संबंध अगर मंगल शुक्र या गुरु से हो जाता है तो आपका दिल न मानते हुए भी आपको बेईमानी करनी पड़ती है, ऐसा हो जाता है। तो इसी के हिसाब से मैंने राहु को लाभ स्थान में अकेले रखा हुआ है। तो आपको मेरा ये बात समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से सरकारी नौकरी के योग धनु लग्न के अंदर देख सकते हैं। ये जो मैंने योग बताए, बुध सूर्य केंद्र में बताया, गुरु शनि केंद्र में बताया है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से होगा तो ही आपको सरकारी नौकरी के योग लग सकते हैं। ये जो जोड़ी, जो युति, जो दृष्टि संबंध है वो ये 12 भावों में से कहीं पे भी हो सकते हैं। मतलब कि बुध सूर्य यहाँ पे सप्तम स्थान में भी हो सकते हैं, गुरु शनि यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन उनका आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना होगा। कैसे याद रखना होगा? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे भी बुध सूर्य होगा उसके दूसरे स्थान में शुक्र होना चाहिए, या उसके 12वें स्थान में शुक्र होगा तो चलेगा, या बुध सूर्य के साथ शुक्र होगा तो चलेगा। लेकिन यह सूर्य से तीसरे स्थान में मंगल जरूर होना चाहिए, चाहे वो भले कहीं पे भी हो, सूर्य यहाँ हो तो तीसरे स्थान में मंगल जरूर होना चाहिए। यही चीज जो बुध सूर्य है, वहां से जो मैंने चौथे स्थान में गुरु लिखा है, तो यह बुध सूर्य यहाँ पे भी है तो चौथे स्थान में गुरु होना चाहिए। इस तरह से आपको देखना है। जैसे मैंने ये बुध सूर्य यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पंचम स्थान में केतु है, तो बुध सूर्य यहाँ पे है, तो मान लीजिए कि पंचम स्थान यहाँ पे आता है तो केतु यहाँ पे होना चाहिए। उसी तरह से यह बुध सूर्य अगर यहाँ पे है तो देखिए मैंने यहाँ पे 9वें स्थान में चंद्र लिखा हुआ है, तब बुध सूर्य यहाँ हो गए तो 9वां स्थान हो गया आपका छठा स्थान, तो यहाँ पे चंद्र होना चाहिए। आप समझ जाइए, ये गिनती आपको याद रखनी है कि कौन सा ग्रह कहाँ से कहाँ होना चाहिए। सूर्य बुध साथ में, सूर्य से दूसरे स्थान में शुक्र, सूर्य से तीसरे स्थान में मंगल, सूर्य से चौथे स्थान में गुरु, सूर्य से पंचम स्थान में केतु, सूर्य से 9वें स्थान में चंद्र, सूर्य से 10वें स्थान में शनि और सूर्य से लाभ स्थान में राहु। ये 12 भाव में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से होगा तो आप सरकारी नौकरी आपको लगेगी 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 लगेगी, फाइनल लगेगी। बरोबर, ये पक्का है। तो अगर आप भी मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9898290870। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन चार्ज 1100 रुपया है, आप मुझे पे करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। जय गोगा महाराज, आप सभी का कल्याण हो।